मोदी जी हमारे राजा हैं, ये देश के प्रधानमंत्री हैं, इनको कुछ छेड़ना थोड़ी है। संसद सत्र बुलावें, संसद सत्र बुलाकर 2 टोक का कानून पारित कर दें। कोरोना चल रहा है ना, अरे चल रहा है इनका, बिहार में बंगाल में चुनाव चल रहा है, अमित शाह इनके प्रचार कर रहा है और वहाँ हजारों लाखों की भीड़ जब नहीं है, ये बहाना कर रहा है नाम पर, ये देश को लूटकर अडानी अंबानी को देना चाहता है। और किसानों की दुर्दशा जो 1944 में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी कलकत्ता में, हमारे 26 लाख किसान मर गए थे, वही स्थिति फिर मोदी जी कर देंगे। और मोदी जी कहे भी हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा, हम तो फकीर हैं, झोला लेकर आए, झोला लेकर भाग जाएगा तो देश को बर्बाद करो, भाग जाएगा, क्या जाएगा उसको, लेकिन देश के हमारे युवा अब मिट जाएंगे, बेरोजगार मिट जाएंगे, वो तो भाग जाएगा झोला लेकर, हम भाग जाएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि हम पूर्वांचल से आते हैं, वहाँ बंजोरू जानवर होते हैं जिसे नीलगाय कहते हैं, और वहाँ बड़ैला शोर का जो है कि आतंक है। और ये योगी जी के सांड खुलेआम रोड पर घूम रहे हैं, फसल चल ले रहे हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, बाबा जी के सांड खुले घूम रहे हैं। हम मांग करते हैं अपने उत्तर प्रदेश अध्यक्ष से कि इनके जितने सांड हैं इनको पकड़वा कर इनका गोरखपुर मंदिर में रखवा दिया जाए या लखनऊ इनके विधानसभा में रखवा दिया जाए। 1955 के कानून को मोदी जी ने खत्म कर दिया, आज उसी का नतीजा रहा कि आलू बड़े बड़े व्यापारी भंडारण कर आलू 50 से 60 रुपए बेचे हैं और मोदी जी कुछ नहीं कर पाए। और आपको बताना चाहता हूँ, आज आपको बताना चाहता हूँ, ये योगी सरकार पिछले साल फर्रुखाबाद के किसानों को कहा था कि आलू हम 10 रुपए किलो खरीदेंगे, आज हमारा किसान खेत में आलू पैदा कर दिया है, 3 रुपए किलो आलू बिक रहा है पर डे। जो है कि हमसे डीजल में ज्यादा ले रहे हैं मोदी जी, 3000 रुपया जो है कि महीने का मोदी जी हमसे स्वयं डीजल के नाम पर ले रहे हैं। और इनकी उत्तर प्रदेश की पुलिस या दिल्ली की पुलिस चलान के नाम पर जो गाड़ी 100 रुपये और 50 रुपये पर रसीद काट कर छोड़ी जाती थी, कहीं हमारे पास में कागज नहीं है, हेलमेट नहीं है, आज यूपी पुलिस 5000 से लेकर 3000 तक चलान करती है, तो इनका किसान पीएम निधि उस पुलिस के खाते में चलान में जा रहा है। कहाँ ये दे रहे हैं पैसा हमको? मैं पूर्वांचल का किसान हूँ, बस्ती ज़िले से आया हूँ, बस्ती मंडल से 800 किलोमीटर चलकर, और 4 दिन से लगातार यहाँ पर मैं हूँ। मोदी जी आज देश के किसानों से मन की बात में देश के किसानों का चर्चा नहीं किए, और जो हमारे यूपी बॉर्डर और हरियाणा बॉर्डर, तमाम बॉर्डरों पर हमारे करीब 34 से 35 किसान इस ठंड में जो है कि ठंड से मृत हो गई, लेकिन उनको मोदी जी ने संवेदना नहीं दिया। मोदी जी साफ तौर से हम बताना चाहते हैं मोदी जी को कि जो ये कृषि 3 बिल काला कानून लेकर आया है उसको तत्काल वापस ले लें, और MSP जो धान 1865 रुपये कुंटल जो है खरीदा जाता था, आज कहीं धान पूरे प्रदेश में, क्या पंजाब में, पंजाब हमारे भारत देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 50% पूरे भारत को धान गेहूँ पैदा कर पंजाब छोटा सा राज्य पूरे उत्तर प्रदेश पूरे भारत को सप्लाई अकेले देता है पंजाब। और पंजाब के किसानों की दुर्दशा है कि वहाँ के किसानों का धान नहीं खरीदा गया, वहाँ के किसानों को 10 रुपया और 12 रुपया किलो धान खरीदा गया है। आज देश के किसानों का धान 9 और 10 रुपये कुंटल खरीदा गया है। मोदी जी के मन के बात में किसान की कोई बात नहीं है। मोदी जी अडानी और अंबानी के जो उद्योगपति हैं उनके आदमी हैं, और मोदी जी ने देश के उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया करीब 7 लाख करोड़ रुपए, लेकिन हिंदुस्तान के गरीब किसानों का जो KCC कर्जा बाकी है, कोरोना महामारी के कारण आज 1 साल हो गया, किसानों की आर्थिक स्थिति हमारे बिगड़ चुकी है। मोदी जी से हम ये भी मांग करते हैं, ये 3 कानून के साथ साथ वापस लेने के बाद हमारे हिंदुस्तान के किसानों का KCC कर्जा माफ होना चाहिए। ट्रैक्टरों का एग्रीकल्चर लोन, चाहे वो ट्रैक्टर लोन हो, चाहे स्पेलर मशीन हो, चाहे थ्रेसर मशीन हो। ठीक है, अब मैं आपके पास आता हूँ सर। सवाल यहाँ पर ये है कि सवाल यहाँ पर ये है कि 18,000 करोड़ रुपए की जो किसानों के लिए बता रहे हैं कि 2-2 हज़ार रुपए दिए गए हैं, उसके लिए सर 250 से 300 करोड़ रुपए का खर्चा किया है उन्होंने सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए। देखिए, ये तो किसान का एक इनका गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा है। बहुत सी स्टेट ऐसी हैं, ये मोदी जी को शायद इस बात का नहीं पता होगा, जो पहले से 2-2, 4-4 हज़ार रुपये किसान को दे रही है। और मेरा मानना ये है कि यदि मोदी जी 2-2 हज़ार रुपये का कोई भीख थोड़ा मांग रहे किसान, यदि देना तो उनके गन्ने का भुगतान दे दो, उनके धान का रेट दे दो, उनके गेहूँ का रेट दे दो। 5 पैसे हो गए, 3 साल हो गए, मोदी जी ने गन्ने पर कोई पैसा नहीं बढ़ाया है। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट 3 बार कह चुकी, जो किसान का 15% से ऊपर का है वो आपको ब्याज सहित देना होगा। कोई सी स्टेट नहीं दिलवा पाती।
योगी सरकार ने दिलवा पारी। तो ये तो एक प्रोपेगंडा कर रहे हैं। इनका मानना ये था कि किसान ये बात सुन के कि 2-2 हज़ार रुपये खाते में चले गए, शायद यहाँ से चले जाएं। किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है। जब ये लड़ाई आर पार की रहेगी, दोनों ने एक दूसरे कोड़ी भड़क की, भाई या तो किसान हटेगा या सरकार हटेगी। तो इनका कहना है कि या तो किसान हटेगा या फिर सरकार हटेगी। सर मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जो बता रहे हैं कि 2-2 हज़ार रुपये जो सम्मान निधि देने की जो बातचीत की जा रही है, अगर उसका आंकड़ा निकाला जाए तो प्रतिदिन का जो है 16 रुपये 32 पैसे का निकलता है एस्टिमेट। कैसे आप देखते हैं, इससे क्या किसानों का समस्या समाधान? 2000 जो मोदी जी दे रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा, हमसे 100 रुपये ज़्यादा डीजल में प्रतिदिन एक किसान से ले रहे हैं। आज बैरल, हिंदुस्तान का बैरल 40 रुपये आ गया है। और जो है कि पूर्व सरकार कांग्रेस में वो जो है 2012 और 13 में 144-145 रुपये बैरल था डीजल का दाम। आज डीजल का दाम 40 से और 42-43 रुपये बैरल आ गया है। आज डीजल का दाम 75 रुपये लीटर हो गया है और जो है पेट्रोल का दाम 85 रुपये लीटर हो गया है। आज उससे ज़्यादा तो हमसे ये 100 रुपया पर डे जो है कि हमसे डीजल में ज़्यादा ले रहे हैं मोदी जी। 3000 रुपया जो है कि महीने का मोदी जी हमसे स्वयं डीजल के नाम पर ले रहे हैं। और इनकी उत्तर प्रदेश की पुलिस या दिल्ली की पुलिस चालान के नाम पर जो गाड़ी 100 रुपये और 50 रुपये पर रसीद काट कर छोड़ी जाती थी, कहीं हमारे पास में कागज नहीं है, हेलमेट नहीं है, आज यूपी पुलिस 5000 से लेकर 3000 तक चालान करती है। तो इनका किसान पीएम निधि उस पुलिस के खाते में चालान में जा रहा है। कहाँ ये दे रहे हैं पैसा हमको? प्रधानमंत्री मोदी जी की एक जो किसान बैठे हुए लगातार धरना प्रदर्शन, क्योंकि आप लोग 30-32 दिन हो गए हैं लगभग धरना प्रदर्शन करते हुए, कह रहे हैं कि इवेंट की तरह यहाँ पे पूरा व्यवस्था बनाया गया है, ये कोई धरना प्रदर्शन नहीं चल रहा है। कैसे? बहुत शर्म की बात है और बहुत, मैं मोदी जी का जितना भी निंदा करूँ उतना कम है। जो हमको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीन का एजेंट, बाहर का एजेंट, तमाम एजेंट बताया जा रहा है। हमें ना समाजवादी से मतलब है, ना बसपा से मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है। ये हमारा जो 3 काला कानून है इसको वापस ले लें, देश के किसानों का कर्जा माफ कर दें और हमारे जो ये गन्ना का बकाया है उत्तर प्रदेश का करीब अभी 6,000 करोड़ रुपया बकाया। मैं पूर्वांचल से आता हूँ, 26 लाख किसान हैं हमारे उत्तर प्रदेश के करीब गन्ना किसान, जो अभी आपके ये मेरठ से लेकर और ये सहारनपुर तक और इधर जो है कि आपके कुछ जिला उत्तराखंड के और फिर हमारे पूर्वांचल के जैसे गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, गोंडा देवी पाटन मंडल, ये सब गन्ना किसान में आते हैं। 6,000 करोड़ रुपया गन्ना का 3 साल का बकाया है। अभी तक हमारे बस्ती जनपद का खाली 350 करोड़ रुपया बकाया है, जबकि हाई कोर्ट का डायरेक्शन है कि गन्ना खरीदने के बाद 14 दिन के बाद में भुगतान कर दें। अगर 14 दिन के बाद में भुगतान नहीं करते हैं तो 15% ब्याज जोड़कर किसानों का भुगतान कराया जाए। इसमें पूर्व सरकार अखिलेश सिंह ने, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह ने हमारे गन्ना किसानों को जो ब्याज बना था, हमारे मजदूर किसान यूनियन के जो है कि सरदार BM सिंह ने जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा रीट दाखिल किया, वहां से किसानों के पक्ष में डिग्री हुई। हमारे गन्ना का करीब 8,000 करोड़ रुपया ब्याज बना पूरे भारत का। उसको जो है कि उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा आया करीब 2,000 करोड़ के लगभग, उसको मिल के खाते में दे दिया अखिलेश ने। अखिलेश ने दे दिया, किसानों ने उनको भी उखाड़ कर फेंकने का काम किया है। वही रवैया ये योगी सरकार भी कर रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि हम पूर्वांचल से आते हैं, वहाँ बनजोरू जानवर होते हैं जिसे नीलगाय कहते हैं, और वहाँ बनेला शोर का जो है कि आतंक है। और ये योगी जी के सांड खुलेआम रोड पर घूम रहे हैं, फसल चल ले रहे हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, बाबा जी के सांड खुले घूम रहे हैं। हम मांग करते हैं अपने उत्तर प्रदेश अध्यक्ष से कि इनके जितने सांड हैं इनको पकड़वा कर इनका गोरखपुर मंदिर में रखवा दिया जाए या लखनऊ इनके विधानसभा में रखवा दिया जाए। हाँ। सर एक मिनट आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। कह रहे हैं कि ये जो किसान जो है यहाँ पे चर्चित होना चाहते हैं, फोटो खिंचवाना चाहते हैं, सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं। इससे पहले भी आप लोगों पर काफ़ी इल्जाम लगाए गए हैं कि पिज्ज़ा खा रहे हैं और दुनिया भर के यहाँ मोबाइल बैठ कर गाने सुन रहे हैं। इस तरीके के तमाम इल्जाम लगाए जा रहे हैं। कैसे आप देखते हैं? भाई देख लो, यहाँ तो कोई ना पिज्ज़ा खा रहा ना कोई कुछ खा रहा। हम तो अपनी हक मांगने आ रहे हैं यहाँ, और सादी रोटी खावे, इतना तो खाना ही पड़ेगा जीने के लिए। अगर ये भी नहीं खावे, ये तो मोदी भी खाता होगा, भूखा थोड़ा ही मरेगा है। भाई कोई नहीं आना मोबाइल देख रहा, यहाँ सब अपना हक मांगने आ रहे और मांगते रहेंगे। इतने बिल्कुल भी नहीं हटने के, इतने बिल नहीं वापिस हो। अभी तक तो वार्तालाप होता चला जा रहा है, चिट्ठियाँ पे चिट्ठियाँ आती जा रही हैं, आपके पक्ष से भेजा जा रहा है, सरकार के पक्ष से भेजा जा रहा है। अब किसानों का आगे का रास्ता क्या होने वाला है? नेक्स्ट स्टेप आप क्या करते हैं? देखिए, किसान हमारा शांतिपूर्ण जो है कि धरना प्रदर्शन कर रहा है। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हैं, जैसा दिशा निर्देश देंगे वैसा हम करने के लिए तैयार हैं। हम अभी संयम से जो है कि बैठे हुए हैं, संयम से बैठे हुए हैं। अगली रणनीति हमारे राकेश टिकैत जी की जो होगी, जो आदेश करेंगे उस लड़ाई को हम लोग आगे और बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन मोदी जी किसानों को गुमराह कर रहे हैं और इनके मंत्री
इनके जितने मंत्री हैं सब झूठ बोल रहे हैं, किसी मंत्री की नहीं चल रही है। ये मोदी की भी नहीं चल रही है। इसको जो है इसका रिमोट आरएसएस है। आरएसएस जो है कि भारतीय जनता पार्टी को चला रहा है, मोदी का मतलब कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन राजनाथ सिंह भी तो ये कह रहे हैं ना कि जब ये बिल लागू हो जाएगा तो कम से कम 1.5 साल टाइम समय दिया जाएगा तभी समझ में। ना नहीं, बिल सुना जाए। बिल कैसे लागू इन्होंने कर दिया? जब 1955 का इन्होंने भंडारण एक कानून बना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कानून बनाया था भंडारण एक खाद्य अधिनियम के तहत कोई भंडारण नहीं कर सकता है। जैसे प्याज, लहसुन, आलू या किसी जो है खाने पीने पदार्थ का कोई भंडारण नहीं हो सकता है। अगर होगा तो उस पर जांच होगी, उनके खिलाफ FIR दर्ज होगा, 3/7 का मुकदमा जो है लिखकर उनको जेल में बंद किया जाएगा। उस कानून को 1955 के कानून को मोदी जी ने खत्म कर दिया। आज उसी का नतीजा रहा कि आलू बड़े बड़े व्यापारी भंडारण कर आलू 50 से 60 रुपए बेचे हैं और मोदी जी कुछ नहीं कर पाए। और आपको बताना चाहता हूँ, आज आपको बताना चाहता हूँ, ये योगी सरकार पिछले साल फर्रुखाबाद के किसानों को कहा था कि आलू हम 10 रुपए किलो खरीदेंगे। आज हमारा किसान खेत में आलू पैदा कर दिया है, 3 रुपए किलो आलू बिक रहा है। उनके खेत से ये जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं 3 रुपया किलो ले रहे हैं आलू, और उसको भंडारण कर ये फिर जो है कि बेचेंगे, तो किसान हमारा मारा जा रहा है। सुनिए, पंजाब के किसान जो वहाँ पर MSP ले रहे हैं, वहाँ बड़े बड़े जो है कि बड़े बड़े IFCI गोदाम बने हुए हैं, मंडियां लगती हैं, और पंजाब के किसान लठ गाड़ कर और सरकार को हिलाने का काम करते हैं और पूरा जो है कि समर्थन मूल्य लेते हैं। पंजाब सरकार के हिसाब से हमारे, चाहे वो बंगाल सरकार हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, कहीं का किसान हो, समर्थन मूल्य पूरे भारत में एक होना चाहिए। जैसे हमारा 1850 रुपया धान का रेट है, 1885 रुपया गेहूं का दाम है। समर्थन मूल्य से अगर नीचे बिकता है तो इनके पास में, ये तो राजा हैं, मोदी जी हमारे राजा हैं, ये देश के प्रधानमंत्री हैं, इनको कुछ हेरना थोड़ी है। संसद सत्र बुलावें, संसद सत्र बुलाकर 2 टोक का कानून पारित कर दें। कोरोना चल रहा है ना, अरे कोरोना चल रहा है इनका, बिहार में, बंगाल में चुनाव चल रहा है, अमित शाह इनके प्रचार कर रहा है और वहाँ हजारों लाखों की भीड़, जब कोरोना नहीं है। ये बहाना कर रहा है, कोरोना के नाम पर ये देश को लूटकर अडानी अंबानी को देना चाहता है। और किसानों की दुर्दशा जो 1944 में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी कलकत्ता में, हमारे 26 लाख किसान मर गए थे, वही स्थिति फिर मोदी जी कर देंगे। और मोदी जी कहे भी हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा, हम तो फकीर हैं, झोला लेकर आए, झोला लेकर भाग जाएगा तो देश को बर्बाद कर भाग जाएगा, क्या जाएगा उसको। लेकिन देश के हमारे युवा अब मिट जाएंगे, बेरोजगार मिट जाएंगे, वो तो भाग जाएगा झोला लेकर, हम भाग जाएंगे। तो वो तो कहाँ मानने के लिए तैयार तो है, कह रहे हैं कि 2 कदम हम पीछे हट जाते हैं उनके। वो कुछ नहीं मानने के लिए तैयार, खाली वो जितने बड़े शातिर दिमाग के हैं, वो RSS की खोपड़ी है मोदी की, वो भाजपा की खोपड़ी नहीं, RSS की खोपड़ी है। वो झूठ बोलता है। हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री हुआ जो झूठ पर झूठ बोलते जा रहा करा था कि विदेश से काला धन आएगा, खाते में 15 लाख जाएंगे। किसके खाते में चला गया? किस गरीब किसान के खाते में 15 लाख रुपया चला गया, बताइए आप। तो जुमला था जी, एक जुमला, तो ये भी जुमला है जो ये कानून को बता रहा है, ये जुमला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला।